नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर परसेंटेज की। आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर क्या है? 8 नंबर है। और इससे पहले हमारी क्लास नंबर 7 हो चुकी थी। और जो लास्ट की 2 क्लासें थी हमारी पॉपुलेशन पर क्वेश्चन थे हमारे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। अगर उसकी आपको पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है अनंत मैथ्स 20, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके मतलब कि क्वेश्चनों की उस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मिक्सर का आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि इसमें हमारे पास लोहे है, मिश्रण दे रखे है। मिश्रण में क्या कहता है कि कॉपर और जिंक का जो वेट है 80 केजी है। कितना है? 80 केजी। और आपके पास क्या कहता है, कॉपर की जो मात्रा है इसमें 90% है। उसके बाद क्या कहता है, कुछ जिंक की मात्रा इसमें ऐड करता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो कॉपर की मात्रा है वो चेंज होती है, 60% हो जाती है। यानी कि पहले कॉपर कितना था? 90% था। अब कॉपर कितना है? 60% हो गया। और आपने यह निकालना है कि इसमें कितनी मात्रा में जिंक को मिलाया गया है। कितनी मात्रा में जिंक को मिलाया गया है, तो आपने जिंक की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से करेंगे और इस क्वेश्चन को बड़ा ही मजा आएगा। लेकिन जो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं 4-5 तरीके से करवाऊंगा। लेकिन जो तरीका आपका सबसे बेस्ट होगा वही आपने करना है। जो आपको दिमाग में है, जिसमें टाइम बचे, वही तरीका अपने आप में क्या होता है, हमारे लिए परफेक्ट होता है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि मतलब कि मुझे ये तरीका नहीं आता, दूसरा तरीका आता है। जो आपका तरीका टाइम बचाए और जल्दी कवर करे सोल्व करने में, और जल्दी पकड़ में आए दिमाग के अंदर, वही तरीका हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। लेकिन एक बार मेरा काम है कंसेप्ट को क्लियर करना, उसके बाद आपने एक ही तरीका अप्लाई करना है और मैं बताऊंगा कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। जो इस क्वेश्चन का जो पहला तरीका है हमारा, बिल्कुल बेसिक तरीका है। बिल्कुल बेसिक समझाएंगे इसको हम, और उसका क्या निकाल लेंगे हम, जिंक की मात्रा निकाल लेंगे। जिंक की मात्रा कितनी बढ़ाई गई थी। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉपर और जिंक कितना है। कॉपर और जिंक हमारे पास 80 केजी है। कितना है? 80 केजी है। और इसमें कॉपर का प्रतिशत मात्रा कितना है? 90। 90 बटे क्या आएगा? 100%। को हटाएंगे, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। 8 नहीं 72, यानी कितना होगा? 72 केजी। जो 72 केजी आया है ये हमारे पास, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये कॉपर को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉपर को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो कॉपर हमारा कितना हो गया? 72 केजी हो गया 80 में से। और हमारे पास जिंक बचेगा, अब कितना बचेगा हमारे पास? 8 केजी बचेगा। इन टोटल वेट कितना है? 80 केजी था। कितना था? 80 केजी था। ओके, तो अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि कॉपर स्टार्टिंग में कितना है? 90% है। जब इसमें कुछ जिंक मात्रा मिलाई जाती है तो हमारे पास जो है कॉपर की मात्रा क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कॉपर की प्रतिशत मात्रा क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज समझेंगे कि कॉपर का जो वेट होगा, क्वांटिटी होगी, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। उसके किसके अंदर बदलाव आएगा? उसके प्रतिशत के अंदर क्या आएगा? बदलाव आएगा। जो हमारे पास 60% कॉपर है वो किसके बराबर आएगा? एक प्रकार से 72 केजी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 72 केजी के बराबर आएगा। ओके, तो लेकिन हमने किसकी मात्रा निकालनी है? यहाँ पर जिंक की मात्रा निकालनी है। और जिंक हमारे पास कितना ऐड किया गया है? अब एक चीज देखिए, जो लास्ट में जो कॉपर की मात्रा है 60 थी, तो एक प्रकार से जिंक जो बचेगा, कितना बचेगा? 40% बचेगा। कितना बचेगा? 40% बचेगा। 40 बराबर में क्या होगा? 72/60 गुणा में क्या करेंगे? 40। इसको आप सोल्व करेंगे, 12×48। हमारे पास क्या गया प्रकार से? 48 केजी। 48 केजी हमारे पास जो दिखाएगा, ये किसकी मात्रा दिखाएगा? जिंक की मात्रा दिखाएगा। लेकिन हमारे पास इससे पहले कितना जिंक था? यहाँ पर 8 केजी जिंक था। 48 में से हम 8 केजी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 40 केजी। हमारे पास क्या आएगा? एक्स्ट्रा जो बाद में जिंक ऐड किया गया था उसकी क्या आएगी? मात्रा आएगी। अब दूसरी बात है कि बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने 60 को 72 के बराबर क्यों लिया है, और ये एक प्रकार से कॉपर की मात्रा कांस्टेंट क्यों हुई है, और कॉपर का वेट सेम क्यों रहा है? इसका रीजन यही है। इसका एक रीजन बताता हूँ मैं क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड है अलग। एक मतलब कि बाल्टी के अंदर क्या है? दूध है। और एक आपके पास है बड़ा गिलास किसका? पानी का। अब एक बाल्टी दूध में अगर आप पानी की मात्रा मिलाएंगे तो जो दूध की क्वालिटी थी पहले, उसके बाद
जो क्या होगा प्रतिशत था, जो उसका मात्रा था दूध का, प्योर दूध का, वो अपने आप में 100 था। जब 1 गिलास पानी डाल देंगे उसके अंदर तो उसका प्रतिशत मात्रा क्या होगा दूध का, कम होगा। फिर 1 गिलास फिर डाल लेंगे बाल्टी में, 2 गिलास हो जाएंगे, अब प्रतिशत फिर कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, दूध का वेट वही रहेगा लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसकी प्रतिशत मात्रा में क्या आएगा, चेंजिंग आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो 72 को 60 के बराबर इसलिए कंपेयर किया है कि जो 72 केजी का वेट था हमारे पास कॉपर का, वो 60% के बराबर आएगा एक प्रकार से, यानी कि क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, प्रतिशत में बदलाव आएगा। 40 बराबर में कितना हुआ, ये हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका है। क्या ये हमारा बेसिक तरीका है। इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड जो तरीका है हमारे पास वो क्या है, ये देखते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करने का, तो ये हमारे पास क्या मेटल है, एक कॉपर एक जिंक है। देखिए यहाँ पर जिंक को चेंज किया गया है, जिंक को बदला गया है, जिंक को बाद में ऐड किया गया है, लेकिन कॉपर के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। यानी कि जो हमारे पास मेटल यहाँ पर है, कॉपर की जो मेटल है वो हमारे पास क्या एक प्रकार से यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। क्या है, कॉपर क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट है। कॉपर की मात्रा हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब दूसरी बात समझने की ये भी है कि हमारे पास कॉपर कॉन्स्टेंट है कि हम कॉपर से ही क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। देखिए हमारे पास शुरू में कितना टोटल वेट था दोनों मेटल का, 80 केजी था। उसमें क्या था हमारे पास कॉपर, 90%। कितना था, 90%। घटाएंगे तो क्या आएगा, 100 के बराबर। अब जो नया मिश्रण आएगा, यानी कि उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्योंकि अब इसमें क्या मिला दिया, एक प्रकार से हमने जिंक की मात्रा ऐड कर दी। अब न्यू मिक्सर आपके पास क्या होगा, आपने निकालना है। अब जो हमारे पास मात्रा किसकी चेंज होगी, यहाँ पर हमारे पास जिंक की मात्रा चेंज होगी, और अब हमारे पास यहाँ पर कॉपर जो है कितना बन जाता है, 60% बढ़ जाता है। यानी कि दूसरे क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि दोनों में कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास, कॉपर कॉन्स्टेंट है, इसलिए दोनों को क्या कर दिया, पुट कर दिया। और जो न्यू मिश्रण आएगा हमारे पास सोल्व करने पर ये आएगा क्या, आइए देखते हैं। तो क्या होगा, कैंसिल होगा, 0 0 क्या होगा, कैंसिल। हमारे पास 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 चौक 8, 40। हमारे पास x की वैल्यू आएगी 120। कितनी आएगी, 120 है। ये हमारे पास न्यू मिक्सर आ गया, क्या ऐड करने पर, टोटल मतलब कि दोनों जिंक ऐड करने पर। अब यहाँ पर टोटल स्टार्टिंग में हमारे पास जो वेट था कितना था, 80 था। 80 से कितना हो गया, 120 हो गया। तो यानी कि 120 में से अगर मैं 80 माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या बचेगा ओवरऑल, यानी कि हमारे पास बचेगा 40 केजी। 40 केजी जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ क्या आएगा, जिंक की मात्रा आएगी। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन का जो हमारा तरीका था करने का, सोल्व करने का, सबसे बेस्ट अप्रोच है। यानी कि दोनों को इक्वल पुट करेंगे और जो पुट क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट है जिसमें बदलाव नहीं किया वही क्या होगी, दूसरे के बराबर होगी। तो ये तरीका आपको सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, इसका हमारे पास एक तरीका और है जिससे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं रेशो से भी। वो तरीका क्या है, ये देखते हैं। अब हमारे पास एक तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं रेशियो से भी सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि रेशियो से क्यों, क्योंकि हमारे पास मेटल क्या है, यहाँ पर दो है, दो की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दो की बात हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास जो है कॉपर एंड जिंक की हम बात करें, अगर यहाँ पर कॉपर एंड जिंक की बात करें, देखो यहाँ पर शुरू में जो कॉपर है कितना है, 90 है। तो जिंक क्या होगा, इस प्रकार से हमारे पास 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10। तो टोटल परसेंट कितना, 100% होता है। तो सोल्व किया इसको, यहाँ पर कट किया, 9:1 बचेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जिंक मिला गया बाद में हमारे पास जिंक मिला दिया। उसके बाद जो रेशियो में बदलाव आता है, कॉपर कितना हमारे पास यहाँ पर 60 है। कितना है, 60 है। तो जिंक कितना बचेगा हमारे पास, 40 बचेगा। क्या बचेगा, 40 बचेगा। तो यहाँ पर सोल्व करने पाएगा 3:2 आएगा। ठीक है, ये एक नया क्या आएगा, अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि इसमें जो चेंज किया गया है, जिंक का चेंज किया गया है। हमारे पास कॉपर की मात्रा वही है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो कॉपर हमारा कितना है, 9 है। यहाँ पर कॉपर कितना हमारे पास 3 है, यानी कि दोनों सेम नहीं है यहाँ पर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है। तो हमारे पास जो है अब कॉपर की मात्रा दोनों केस में क्या होगी, सेम हो गई। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है, दोनों का प्लस किया आपने, कॉपर और जिंक का, 9 रे कितना होगा, 10। 10 बराबर में हमारे पास
जो एक प्रकार से जो दोनों के टोटल करने पर जो क्वांटिटी के बराबर दिखाएगा, किसके बराबर दिखाएगा, टोटल वेट के बराबर, 80 के बराबर दिखाएगा, किसके बराबर दिखाएगा, 80 के बराबर, ठीक है, दोनों का सम। और आपके पास जो जिंक की जो मात्रा शुरू में कितनी है, 1 है, बाद में जिंक की मात्रा कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि पीछे वाला क्या है, जिंक है हमारे पास, 1 से हमारे पास 6 है, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, प्लस का 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, 5 में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 5 बराबर में क्या होगा, इसको हम सोल्व करेंगे, 80, 10 को हम नीचे लेकर आएंगे, गुणा में क्या करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व किया आपने, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या आएगा, 40 के जी, क्या आएगा, 40 के जी। ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार से जिंक की क्या आ गई, मात्रा आ गई, कितना जिंक आपने एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक तरीका और है, मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन फार्मूले से कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपके पास 3 ही तरीके हैं, यही काफ़ी है, इसमें जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन जो मैंने सबसे बेस्ट करा था, जो इक्वल पुट करके जो कॉन्स्टेंट है उसको ही आपने इक्वल पुट करना है, और वहाँ से वैल्यू क्या कर सकते हो, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा पूरा इस क्वेश्चन में क्या आ गया, निचोड़ आ गया। अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको समझने में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसको मैं एक ही तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, मिश्रण दे रखा है कॉपर एंड जिंक का, 120 के जी दे रखा है। कॉपर की जो मात्रा है हमारे पास कितनी है, 80% है, कितनी है, 80% है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद कुछ जिंक की मात्रा मिलाता है, पता नहीं कितनी मिलाता है, उसके बाद उसका क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज हो जाता है, किसका, कॉपर का, 80 से कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। तो आपने ये बताना है कि इसमें कॉपर जो प्रतिशत चेंज हुआ है, इससे पहले इसमें जिंक कितना मिलाया गया है, जिंक की क्या निकालनी है, मात्रा निकालनी है, कितना केजी जिंक मिलाया गया है। ये क्वेश्चन पीछे वाला है, तो हम उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका हमारे पास, जो कि कॉन्स्टेंट है उसको हम क्या लेंगे, इक्वल में दोनों को पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर चेंज क्या किया गया, जिंक किया गया है, कॉपर तो चेंज नहीं किया गया, तो कॉपर को ही लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना है हमारे पास, कॉपर जिंक का 120 है, इस इसमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 80 है, इसको हटाएंगे क्या आएगा हमारे पास, परसेंट को हटाएंगे 100 आएगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कहता है कि इसके अंदर जो हमारे पास जिंक मिलाया गया था, अब जिंक कितना मिला गया है, अब जो मिश्रण आएगा हमारे पास एक्स आएगा, और उसके बाद जो मात्रा हो जाती है कॉपर, कितनी मात्रा हो जाती है, 60% हो जाती है, कितनी होती है, 60%, 60 बाई क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब दोनों क्या हो गया, प्रकार से बराबर हो गए, कॉपर यहाँ पर क्या था, कॉन्स्टेंट था। अब एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, टोटल क्या आ जाएगा, मिश्रण आ जाएगा, तो 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल होगा, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 चौक 12, ठीक है। तो 4 चौक 16, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 160 आ गई, कितनी आ गई, 160 के जी आ गई। ये आपके पास अब न्यू वेट आ गया जिंक मिलाने के बाद, बट मेरे पास जो स्टार्टिंग का जो वेट था जिंक मिलाने से पहले, तो 120 के जी था, तो 120 अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ से, तो कितना बचेगा, मेरे पास 40 के जी बचेगा, क्या बचेगा, 40 के जी। ये क्या है, इंक्रीज ऑफ जिंक, ठीक है, मात्रा आ गई जो बढ़ाई गई जिंक की मात्रा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं, बेस्ट अप्रोच के साथ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अभी बात क्वेश्चन में कुछ बदलाव किया गया है, बदलाव किया गया, क्या किया गया है कि आपके पास एक मिश्रण है, उसमें कुछ कॉपर और जिंक दे रखे हैं, लेकिन पता नहीं कितना है, कॉपर और जिंक कितना है। वो कहता है कॉपर कितना प्रतिशत है, 80% है। उसके बाद कहता है कि कुछ जिंक की मात्रा मिलाता है, 50 के जी मोल, 50 के जी जिंक क्या कर दिया इसमें, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। उसके बाद जो कॉपर बनता है इसमें 60% बढ़ जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है 60%। ओके, तो आपने ये निकालना है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ, हमने क्या निकालना है, कॉपर, एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हमने क्या निकालना है, जिंक। स्टार्टिंग में कितना के जी जिंक था और कितना के जी हमारे पास कॉपर था, दोनों की अपने क्या निकालनी है, मात्रा निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे, वही हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे, जो कॉन्स्टेंट है उसी को ही इक्वल पुट करेंगे, जो चेंज होता है, जो मिलाया गया है उसको हम नहीं पुट करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, कॉपर और जिंक की मात्रा पता नहीं कितनी है, तो मैंने एक बार इसकी मात्रा क्या मान ली, एक्स मान ली, क्या मान ली, एक बार के लिए एक्स मान ली। पहले क्वेश्चन में क्या था, मात्रा दे रखी थी, इसमें पता नहीं तो एक्स मान ली। अब यहाँ पर कॉपर का जो प्रतिशत है कितना है, 80% है, तो 80 बाई क्या आएगा, 100 आएगा, 80 बटे क्या आएगा, 100 आएगा। उसके बाद क्या है, 50 के जी जिंक और मिला दिया, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो था वो एक्स था, एक्स में कितना ऐड कर दिया, 50 प्लस वो करेंगे, 50 क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया, यानी कि एक्स तो था ही,
उसमें मीठे में 50 और बढ़ गया। ओके, तो अब हमारे पास जो कॉपर है कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। तो 60 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब बड़े प्यारपूर्वक इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। 100 से तो क्या होगा, कटेगा, 0 0 क्या होगा, कैंसिल होगा, 2 3 6, 2 तो क्या होगा 8। तो हमारे पास आएगा 4x, 3 के एक्स से करेंगे गुणा, 3x, 5 पे क्या आएगा 15, 150। 3x माइनस आएगा तो यहाँ पर एक x बचेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 150 आ गई। ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये दोनों की क्या आ गई, वेट की मात्रा आ गई। और अपने क्या निकालना है, कॉपर एंड जिंक निकालना है। देखिए अब हमारे पास जो अब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक कितना 150 आया है। अब अगर मैं बात करूँ उस समय कॉपर कितना था हमारे पास, 80% था। तो अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पर एक्यूरेट जो हमारे पास कॉपर आएगा क्या आएगा, आइए देखते हैं। इस 0 0 क्या होगा, कैंसिल होगा, 0 0 क्या होगा, कैंसिल होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे 15 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 8 120, यानी कि 120 क्या आएगा, केजी आएगा, 120 केजी आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मतलब कि उस समय का क्या आ गया, कॉपर आ गया, क्या आ गया, कॉपर आ गया। अगर मैं बात करता हूँ जिंक की, टोटल कितना वेट था हमारे पास, 150 था, 150 में से 120 तो हमारे पास कॉपर आएगा, जिंक कितना बच गया हमारे पास, 30 केजी। तो इस तरीके से दोनों आपके क्या गया, आंसर आ गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, इसमें हमारे पास मिक्सर दे रखे हैं टोटल वेट का, कॉपर एंड जिंक का 200 केजी, 200 केजी। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे पास जरूरी नहीं 2 ही मेटल मिलेगी, आपके पास कोई मेटल मिल सकती है। आपके पास दो चीज़ों का क्या हुआ, कंपेरिजन मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ऐसे बोलेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा तरीका वही रहेगा। आपने क्वेश्चन की सेंस को समझना है, ये क्वेश्चन किस टाइप का है और कैसे हमने इसको हैंडल करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, कॉपर प्लस जिंक की मात्रा कितनी है, 200 केजी है। कॉपर कितने परसेंट है, 60%। और जिंक जो हमारे पास है 20% बचता है, ठीक है ना। कितना बचता है, 20% बचता है। जिंक निकालने के बाद एक्सट्रैक्ट करता है जिंक इसमें, और अपने ये निकालना है कि जिंक कितना निकाला गया है, जिंक का क्या निकालना है, एक्सट्रैक्ट की क्या निकालनी, मात्रा निकालनी। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में टोटल जो मिक्सर था कितना केजी था, 200 केजी था। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, जिंक चेंज हो रहा है, कॉपर चेंज नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपकी बार क्या किया गया, जिंक को निकाला गया है। तो अब कितना हमारे पास कॉपर है, 60%, ठीक है। बाय में क्या आएगा, 100, और हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, एक्स मान लेंगे। अब कितना बचेगा हमारे पास, ठीक है ना, मिक्सर एक्स में से जो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो 20% है, हम हमारे 20% है, ये निकालने के पास बचा हुआ जिंक है। तो कॉपर कितना था, बच गया, यानी कि 80, कितना बच गया, 80, यानी कि अब की बार जिंक की मात्रा निकाल ली है। कॉपर कितना बचेगा, 80, कॉन्स्टेंट हमारे पास कॉपर ही रहेगा। तो सोल्व करते हैं इसको हम, 80 बटा 100 आएगा, प्रतिशत आएंगे, इससे 2 2 0 का कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, 2 3 6, 4 5 20, 150, ठीक है। तो ये हमारे पास 150 आ गया, ये हमारे पास क्या गया, मिक्सर आ गया, टोटल क्या गया, मिक्सर आ गया, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो टोटल स्टार्टिंग में जो कॉपर और जिंक था हमारे पास कितना था, 200 था। 200 में से 150 यानी कि आया है, तो कितना जिंक निकाला गया है, यानी कि 50 केजी जिंक क्या किया गया यहाँ पर क्वेश्चन में निकाला गया है। इसका यही क्या है, राइट आंसर है। तो जो आज हमने पढ़ा है मिक्सर के ऊपर जो क्वेश्चन किए परसेंटेज चैप्टर में, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बनता है। तो इसको क्लास को अपने एक बार फिर रिवाइज करना अगर समझ में नहीं आया है, और एक बात और, वीडियो को अपने लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों में भी क्या करना है, इसको शेयर करना है। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।